महाराज की जय हो। महाराज, इस वर्ष सीबीएसई ने हिंदी पाठ्यक्रम में बदलाव किया है और एक नया विषय संदेश लेखन जोड़ दिया। इसमें तलवार निकालने वाली क्या बात है। बदलाव प्रकृति का नियम है, चीजें बदलती रहती है। हमें अपने आप को इसके हिसाब से तैयार करना चाहिए, अपने आप को अपडेट करते रहना चाहिए। चलते हैं आज के विषय की तरफ। जी हां, हमारा आज का विषय है संदेश लेखन। संदेश भेजने का काम हम बहुत पहले से करते आ रहे हैं। कभी ये काम कबूतर करता था, कभी हरकारा, बाद में घुड़सवार आए और धीरे धीरे चीजें बदलती गई। यहां तक कि एक समय ऐसा था जब आग जलाकर संकेत के माध्यम से भी संदेश दिया जाता था। लेकिन अब मोबाइल, फैक्स, ईमेल, बहुत सी चीजें बदल गई हैं। हम पल पल संदेश देखते रहते हैं, भेजते रहते हैं। इस बात से आप भी अनजान नहीं होंगे कि आज के समय में उठते ही सबसे पहले हम व्हाट्सएप चेक करते हैं। तो संदेश लिखना कोई नई चीज नहीं है, सिर्फ कुछ बातों को हमने समझना है और उन्हीं बातों का अगर ध्यान रखें तो परीक्षा में हम इसके अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। आइए सबसे पहले बात करते हैं संदेश लेखन के प्रारूप की। प्रारूप मतलब फॉर्मेट। इसका ये मतलब हुआ कि संदेश जब हम लिखेंगे तो कौन सी चीज कहां पर लिखी जाएगी, कैसे लिखी जाएगी। सबसे पहले आपने एक आउटलाइन बनानी है, एक बॉक्स बनाना है। अगर आपको लगता है कि आपका अंदाजा सही नहीं है, आप जो लिख रहे हैं वो इससे बाहर चला जाएगा या दाएं बाएं जाएगा, तो आप इसे संदेश लिखने के बाद भी बना सकते हैं। सबसे ऊपर आपने संदेश शब्द लिखना है, उसके बाद बाएं हाथ की तरफ दिनांक, उसके बाद समय, यानी पता चले जो संदेश लिखा गया है वो किस तारीख को लिखा गया, कितने बजे लिखा गया है। अब समय जो है, कुछ लोग दाएं हाथ की तरफ लिखते हैं, लेकिन टाइपिंग की सुविधा के कारण धीरे धीरे सारी चीजें बाएं हाथ की तरफ, जैसा कि हमें पता है हम सभी अपना समय बचाना चाहते हैं, कार्य को सरल करना चाहते हैं, तो ये चीजें इधर ही आ गई हैं। उसके बाद है संबोधन। ये जो संदेश है वो किसे लिखा गया है। तो यहां पर जैसे आप पिताजी को लिख रहे हैं या माता जी को लिख रहे हैं तो घर में पिताजी या माँ। अब इसमें बहुत ज़्यादा औपचारिक होने की ज़रूरत नहीं है। घर आपको यहाँ पर व्यवहारिक रहना है, जिस तरह से हम आम बोलचाल में या घरों में प्रयोग करते हैं वो कर सकते हैं। हाँ, ये है अगर किसी आप अनौपचारिक जगह पर, मान लो कहीं ऑफिस में हैं, कहीं और हैं, तो वहाँ कुछ शब्दों का इसमें प्रयोग किया जा सकता है। इसके बाद है संदेश। ये जो आउटलाइन आप देख रहे हैं डॉटेड, ये बनानी नहीं है आपने, मैंने सिर्फ ये दिखाने के लिए बताया यहाँ पे कि आपने मुख्य संदेश यहाँ पर लिखना है। अब जो आप संदेश लिखेंगे उसमें भाषा आपकी सरल होनी चाहिए, वाक्य छोटे होने चाहिए। यहाँ पर मुहावरे, लोकोक्ति, बहुत सारे उदाहरण, प्रसंग, इन चीजों की कोई जरूरत नहीं है। अब सिंपल सा अपना जो संदेश है, जो बात कहना चाहते हैं, सीधे स्पष्ट शब्दों में उस बात को कहें। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा उसके अंदर साहित्यिक चीज़ें या और चीज़ें डाल दी जाए जिससे ज़्यादा लंबा हो जाए। और शब्द सीमा लगभग 30 से 40 आपकी होनी चाहिए। थोड़ा बहुत आपका ऊपर नीचे हो जाए उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऐसा ना हो कि बहुत ज़्यादा आप पैराग्राफ या निबंध की तरह लिखे जाए। इतना लंबा संदेश नहीं लिखना है। दूसरी बात ये, जो संदेश आपने लिखना है, परीक्षा में जो प्रश्न दिया जाए उससे संबंधित, यानी विषय से संबंधित होना चाहिए, उसमें भटकाव नहीं होना चाहिए। यानी संदेश कुछ देना हो और आप भूमिका बनाकर घुमा फिराकर कुछ और कह रहे हो। और अंत में आपने प्रेषक, जो कि संदेश दे रहा है, कौन दे रहा है, उस व्यक्ति का नाम। अब परीक्षा में ऐसा चलन है खासकर सीबीएसई के कि हम व्यक्तिगत जो जानकारी है वो नहीं देते हैं। यहाँ पर नाम नहीं लिखते हैं, कोई अपना फ़ोन नंबर नहीं देते हैं। तो वहाँ पर आपने नाम की जगह पर क ख ग या कोई संस्था है, वहाँ पर भी इस तरह की चीज़ें आप प्रयोग करनी है आपको। आते हैं पहले उदाहरण की तरफ कि
डॉक्टर जो है वो घर पर आया, पिताजी थे नहीं, बच्चे के साथ जो भी कुछ वहाँ पे हुआ, जो कुछ उसने देखा, वो सारी बातें वो अनुपस्थिति में जो है वो अब अपने पिताजी को बताना चाहते हैं, क्योंकि पिताजी वहाँ पर नहीं थे। तो यहाँ पर देखिए तारीख लिख दी है, समय लिख दिया है कि संदेश किस तारीख को दिया जा रहा है, कितने बजे दिया जा रहा है। पिताजी डॉक्टर गुप्ता सुबह 8 बजे घर आए थे। उन्होंने आपकी सभी रिपोर्ट सामान्य बताई हैं। आज उनका चिकित्सालय बंद रहेगा, कल उनसे दोपहर बाद मिल सकते हैं। क ख ग, देखिए हमने नाम नहीं लिखा यहाँ पर। तो इससे सीधी सी जो भी आपने यहाँ पर संदेश देना, जो बात कहनी थी, वो हमने सीधी लिख दी। इसमें कहीं पर भी बहुत ज़्यादा घुमाव फिराव नहीं है। अगले उदाहरण की तरफ चलते हैं कि दैनिक जीवन में हम लोगों को बहुत सी शुभकामनाएं देते हैं, बधाई देते हैं। कई बार होता है हमारे भाई ने किसी अच्छे खेल के अंदर कोई कप जीता होता है या वो मैन ऑफ द मैच रहा होता है, तो हम उसे बधाई देते हैं। वैसे ही एक दूसरे को हम किसी त्योहार पे या किसी अन्य अच्छी चीज़ों में शुभकामनाएं देते हैं। यहाँ पर एक उदाहरण दिया गया है, यहाँ ऊपर तारीख लिख दी, समय किस समय जो है संदेश दिया गया वो। प्रिय मित्र, दीपावली के इस पावन पर्व पर मेरी व मेरे परिवार के सभी सदस्यों की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। यह त्योहार तुम्हारे परिवार के लिए सुख, समृद्धि व आरोग्यता लेकर आए। क ख ग। तो पता चल गया, बड़ा ही सरल है। संदेश लिखना कोई भी मुश्किल नहीं है। आपने बस जो दैनिक जीवन में करते हैं उसी को ही थोड़ा सा व्यवस्थित कर लेना है, आपके अच्छे अंक आ जाएंगे। एक और उदाहरण देख लेते हैं कि जिसमें प्रधानाचार्य जो है अपने छात्रों को संदेश दे रहा है। ऊपर तारीख दे दी, फिर समय दे दिया। प्रिय छात्रों, अब छात्रों को संबोधित किया गया। प्रिय छात्रों, कोविड-19 महामारी के कारण शिक्षा निदेशालय के आदेश क्रमांक डैश के कारण, यानी जो कुछ जरूरी बातें होती है वो हमें लिख देनी चाहिए। यहाँ पर तारीख आगे के अनुसार विद्यालय दिनांक इतने तक बंद रहेंगे। आप सभी अपने घरों में रहें, सुरक्षित रहें। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी सभी सावधानियों व नियमों का पालन करें। आप सभी के अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता हूं, प्रधानाचार्य। तो आपने देखा कि कितने सरल तरीके से यहाँ पर चीजें बताई गई हैं। और उस समय को याद कीजिए जब फिल्मों में आपने देखा होगा एक कोई आदमी घोड़े पर संदेश लेकर दौड़ रहा है, पीछे उसके कई सारे तलवार लेकर लोग बाग भाग रहे हैं। तो मेरे ख्याल से आपके सामने इतनी दिक्कतें नहीं हैं। आपने सरल भाषा का प्रयोग करना और बड़े आसानी से आप 5 नंबर प्राप्त कर सकते हैं।